नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस में राइटर सॉफ्टवेयर के बारे में। राइटर सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि किस प्रकार से काम होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा ही है, परंतु ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको दोस्तों इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। इसका फाइल एक्सटेंशन .odt होता है। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ ये समझाऊंगा। कुछ 15 क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के। आज मैं आपको क्वेश्चन वाइज बताता हूं कि कैसे लिब्रे ऑफिस राइटर में काम किया जाता है। तो चलते हैं, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देखते हैं। प्रेजेंटेशन में बहुत सारे MCQs हैं। 15 MCQs डिस्कस करेंगे हम रैपिडली, और उनको मैं प्रैक्टिकल्स कर करके आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये ऑप्शंस कहाँ होते हैं और किस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारी प्रेजेंटेशन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक प्रेजेंटेशन बना रखी है आप लोगों के सामने हमने। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है। दोस्तों .txt, .doc, .sxw या .csv। जो इसका राइट आंसर है वो है .csv। तो दोस्तों CSV लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है, क्योंकि .txt में भी टेक्स्ट से रिलेटेड काम होता है, .doc वर्ड की फाइल एक्सटेंशन होता है, और लिब्रे ऑफिस राइटर का जो सही एक्सटेंशन है वो दोस्तों .odt होता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो संबंधित नहीं है इससे वो होता है हमारा .csv। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 2। लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर क्या है। तो लिब्रे ऑफिस में जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, जो वर्ड के भांति कार्य करता है, वो कौन सा है दोस्तों। वो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर है। वो है दोस्तों हमारा राइटर। राइटर क्यों? क्योंकि लिब्रे ऑफिस में हमारा जो राइटर सॉफ्टवेयर होता है वो दोस्तों वर्ड के भांति काम करता है। किसके भांति काम करता है? वर्ड के भांति काम करता है। और जो हमारा एक्सेल होता है दोस्तों, एक्सेल वो कैल्क के भांति काम करता है। ये आप देख सकते हैं, कैल्क है, कैल्क के भांति काम करेगा। और जो हमारा पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर है वो किसके भांति काम करेगा? वो काम करेगा इम्प्रेस के भांति। और जो कैलकुलेशन मैथ रिलेटेड फंक्शंस हैं वो किसके भांति काम करेंगे दोस्तों? वो काम करेंगे आपके मैथ से रिलेटेड, यानी गणितीय विवेचना। तो फिलहाल बात हो रही है यहाँ पर कि वर्ड प्रोसेसर किससे संबंधित है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें लेखन कार्य संबंधित कार्य करते हैं, तो वो राइट आंसर है हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है? ड्रॉ है, राइटर है, मैथ है या कैल्क है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सेल के पेज को स्प्रेडशीट बोलते हैं। लिब्रे ऑफिस में हम कैल्क को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, यानी कैल्क ही स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ रहा है, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर क्या है। दोस्तों ये भी बहुत बेसिक से सवाल है। लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो होता है दोस्तों इम्प्रेस। क्या होता है? इम्प्रेस। तो इम्प्रेस में आप वह सभी काम कर सकते हैं जो पावर पॉइंट में करते हैं। इम्प्रेस का फाइल एक्सटेंशन होता है दोस्तों .odp, और पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन है वो होता है .ppt। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस क्या है। लिब्रे ऑफिस एक कंपनी है जो एक सॉफ्टवेयर बेचती है।
एक कार्यालय है, उत्पादकता सॉफ्टवेयर, एक छवि है, संपादन सॉफ्टवेयर, या फिर एक संगठन है। दोस्तों लिब्रे ऑफिस क्या है? चार विकल्प हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। दोस्तों एक ऐसा कार्यालय है जो इस सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है, उत्पादन करता है और मार्केट में बेचता है। मैं आपको जानकारी दे दूं, जो आपका लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर है, मार्को बोरस नामक व्यक्ति द्वारा बनाया गया था और इसको स्टार डिवीजन नामक कंपनी ने दोस्तों शुरू किया था। स्टार डिवीजन ने इस सॉफ्टवेयर को शुरू किया था। दोस्तों यह एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसको आप इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के भांति कार्य करता है और बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। ट्रिपल सी और ओ लेवल के एग्जाम्स में बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो लिब्रे ऑफिस से पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। चार विकल्प है, मैक ओएस पर, लाइनेक्स पर, ऑपरेटिंग सिस्टम पर या सभी पर। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर कहां चला सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं, थोड़ी सी जानकारी दे दूं। मैक ओएस हो गया दोस्तों एप्पल कंपनी द्वारा बनाए गए जो कंप्यूटर होते हैं, उन्हें मैकबुक के नाम से यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, यानी ये भी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो वायरस फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं इसको। यह भी आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल वायरसेस से बचने के लिए किया जाता है। फ्री में अवेलेबल है दोस्तों इंटरनेट पर। काली हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, बहुत सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लाइनेक्स आधारित है। इसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की कंपनियों में किया जाता है। विंडोज दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सर्वाधिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है सिस्टम पर, और आप सभी लोग विंडोज से भली भांति जानकार होंगे, यूज कर रहे होंगे। तो दोस्तों विंडोज पे जैसा कि आप देख सकते हैं सिस्टम में भी, जिस सिस्टम पे मैं आपको दिखा रहा हूं, इस सिस्टम पे भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और लिब्रे ऑफिस राइटर भली भांति कार्य कर रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है तो वो दोस्तों आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव, यानी हमारे सभी प्लेटफॉर्म्स पर लिब्रे ऑफिस के संस्करण फ्री में उपलब्ध हैं। आप इन्हें इंटरनेट के माध्यम से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिब्रे ऑफिस राइटर का या लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको प्रदान कर दूंगा, नहीं तो www.libreoffice.com वेबसाइट पर जाकर आप नवीन सॉफ्टवेयर का संस्करण फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जो सर्वाधिक 395 MB का होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है लिब्रे ऑफिस राइटर के स्टेटस बार में निम्नलिखित में से क्या प्रदर्शित होता है? तो दोस्तों इस तरीके का प्रश्न की जानकारी होने के लिए आपको एरिया का पता होना बहुत जरूरी है। चार विकल्प देख लेते हैं, फिर मैं आपको ले चलता हूं स्टेटस बार पे। देखिए चार विकल्प है, कैरेक्टर होगा, कंप्यूटर का नेम होगा, पेज नंबर होगा या वर्ड्स के नंबर होंगे। निम्न में से क्या प्रदर्शित नहीं होता? कैरेक्टर, कंप्यूटर का नेम, पेज नंबर या वर्ड नंबर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो सेकंड होगा, कंप्यूटर का नेम। कंप्यूटर का नेम प्रदर्शित क्यों नहीं होता? तो चलता हूं मैं आपको स्क्रीन पे लेके और दिखा देता हूं। ये रहा आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का सॉफ्टवेयर। तो बात हो रही है दोस्तों इस पंक्ति की। किस पंक्ति की बात हो रही है? मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा देना चाहूंगा कि किस पंक्ति की बात चल रही है। यहाँ पर देखिए मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूं रेड कलर की लाइनिंग से, और ये जो पंक्ति है दोस्तों इसको बोला जाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में आपको शब्द दिख रहे हैं, कैरेक्टर दिख रहे हैं,
पेज दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहा? कंप्यूटर का नाम नहीं दिख रहा। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर है वो है कंप्यूटर नेम, क्योंकि हमें कंप्यूटर नेम प्रदर्शित नहीं होता है। इसमें क्या प्रदर्शित नहीं होता है? कंप्यूटर का नाम प्रदर्शित नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर है कंप्यूटर नेम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देख सकें, इसे संपादित ना कर सकें, तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? .odt, pdf, .docx या .doc। तो दोस्तों क्लियर है, ओडीटी जो फाइल एक्सटेंशन है वो है राइटर का, जिसमें आप डॉक्यूमेंट देख भी सकते हैं, डॉक्यूमेंट को साझा भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें किसी प्रकार की एडिटिंग भी कर सकते हैं। .docx है, ये एडवांस ऑफिस के वर्ड का नवीन एक्सटेंशन है। 2016 2019 जो वर्ड है उनका फाइल एक्सटेंशन है। इसमें भी आप डॉक्यूमेंट को लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और साझा भी कर सकते हैं। .doc ये पुराना संस्करण है ऑफिस का 2003 और 2003 से पहले के संस्करण में। इसमें भी डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और साझा कर सकते हैं। दोस्तों पीडीएफ है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप डॉक्यूमेंट तो लिख सकते हैं, मतलब एक बार लिख के आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन आप उसमें किसी और साझा भी कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों एक बार पीडीएफ कन्वर्ट होने के बाद आप उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो पीडीएफ है। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसका इस्तेमाल एक स्थान से दूसरे स्थान तक फाइल को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। बहुत ही आसानी से इंटरनेट के माध्यम से फाइल साझा हो जाती है, बहुत ही कम स्पेस घेरती है और नॉन एडिटेबल होती है। मतलब इसमें पीडीएफ बनने के बाद डेटा में किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होता है। तो राइट आंसर है पीडीएफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कमांड क्या है? पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कमांड क्या है? कंट्रोल एंटर, अल्ट एंटर, शिफ्ट एंटर या नन ऑफ दीज? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है, पेज ब्रेक का मतलब क्या है दोस्तों? यानी कर्सर की मौजूदा स्थिति से पेज छूटकर अगली पंक्ति में पहुंच जाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो कंट्रोल एंटर है। अब वो कैसे है मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। चलते हैं दोस्तों राइटर पे। जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने पेज है और कर्सर आप देख रहे हैं ओडीटी के बाद यहां पर रखा है। अगर मैं यहां पर कंट्रोल बटन दबाए रखूं और एंटर प्रेस करूं तो आप देखेंगे आपका कर्सर सीधे दूसरे पेज में पहुंच गया। एक पेज ऊपर था, एक नया पेज ऐड हो गया। इसे बोलते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक हो जाता है दोस्तों ये यहां पर। अगर मैं अपने कर्सर को किसी लेखन कार्य के पीछे रखूं और फिर कंट्रोल एंटर मारूं तो कर्सर के बाद का मौजूद लेखन कार्य अगले पेज में पहुंच जाएगा, यानी पेज कर्सर की पोजीशन से टूट जाएगा। देखिए कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूं तो कर्सर जहां था उसके बाद हमारा पेज टूट के अगले पेज में पहुंच गया। ये कहलाता है पेज ब्रेक, जिसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल प्लस एंटर। तो राइट आंसर है कंट्रोल एंटर। अगला देख लेते हैं दोस्तों। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट के लिए फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो क्या होता है? .odp, .odt, .odt या .bmp। तो दोस्तों bmp एक इमेज फॉर्मेट है, बिटमैप इमेज फाइल फॉर्मेट। odp इंप्रेस का है, ओडीटी राइटर का है। तो दोस्तों अभी आपके सामने केवल एक ही ऑप्शन बचा है .ott। तो जो इसका राइट आंसर है वो OTT ही होगा। देखिए राइट आंसर है OTT। आगे चलते हैं। 11वां प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में फॉर्मूला कैल्क में एक फॉर्मूला हमेशा प्रतीक से शुरू होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में
या एक्सेल में भी किसी भी प्रकार का फॉर्मूला रन करने से पहले बराबर का चिन्ह लगाना आवश्यक होता है। बराबर का चिन्ह लगाने के बिना आप किसी प्रकार का ना ही ऑपरेटर कोई रन कर सकते हैं और ना ही कोई फॉर्मूला रन कर सकते हैं। तो मैं यहां पर आपके सामने कैल्क ओपन करके दिखा देता हूं। ये आपके सामने कैल्क की एक फाइल है। अगर मैंने कहीं पर दो संख्याएं लिखी और मैं इनको जोड़ना चाहता हूं, यहां पर 4 + 5, तो ये रन नहीं होगा। यही काम मैं इक्वल टू लगा के करूं, 4 + 5 और एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे ये 9 में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों, बराबर का चिन्ह लगाना बहुत ही आवश्यक होता है किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन को कराने के लिए, चाहे वो फॉर्मूला हो चाहे वो कोई ऑपरेटर। चलिए दोस्तों, उम्मीद है ये प्रश्न भी आप भली भांति समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो और कितने कॉलम होते हैं। दोस्तों, लिब्रे ऑफिस में अधिकतम कितने रो और कितने कॉलम होते हैं, तो जो इसका राइट आंसर है, ये याद करने वाली बात है दोस्तों, 10,48,576 पंक्तियां होंगी, 1024 हमारे कॉलम होंगे। ये जो हमारा विकल्प है थोड़ा हाईलाइटेड कम है, तो मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं, आंसर आपको यहां नीचे दिख रहा होगा। 10,48,576 पंक्तियां हैं और 1024 कॉलम होंगे। जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, कैल्क में चलते हैं। कैल्क में आप यहां पर देख सकते हैं, अगर मैं यहां पर 10,48,576 डालूं तो आप देख सकते हैं ये रही अंतिम पंक्ति, ये लास्ट पंक्ति है, और जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो अल्फाबेट में कन्वर्ट रहते हैं। तो लास्ट कॉलम जो होता है हमारा, उसका नाम होता है XFD, यानी ये सीरीज शुरू होगी, यानी ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ऐसे चलते 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 ये कहानी जेड तक चलेगी। जेड पर कितने नंबर आ गए दोस्तों, जेड पर आ गए 26, 26 के बाद ये 27, ऐसे 16,384 तक चलेंगे और 16,384 तक पहुंचते पहुंचते ये जो डिजिट पहुंचेगी XFD 1 पे। तो मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, XFD 1 सबसे अंतिम हमारा कॉलम होगा जो इसमें प्रदर्शित होगा। XFD आप सबसे अंतिम कॉलम में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, जिसका राइट आंसर है वो राइट आंसर है हमारा 10,48,576 पंक्तियां, 1024 कॉलम। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में पेज स्पेशल की शॉर्टकट कमांड क्या है। तो दोस्तों, लिब्रे ऑफिस में पेज स्पेशल की शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+Shift+V। पेज स्पेशल क्या काम करता है, अपने किसी भी कार्य को स्पेशल रूप से पेस्ट करने के लिए पेस्ट स्पेशल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लेखन कार्य के रूप में कॉपी किए गए टेक्स्ट को इमेज के रूप में पेस्ट करना, ये हमारा पेज स्पेशल का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पूरा हो चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं एक बार। टोटल आज 15 प्रश्नों की बात करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन क्या होता है, यानी डिफॉल्ट मार्जिन क्या होता है। यानी पेज पर लेखन कार्य लिखने की स्थिति को मार्जिन कहते हैं। दोस्तों, जो डिफॉल्ट मार्जिन होता है वो 1 होता है। मार्जिन क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम यहां पर एक पेज लेते हैं और इस पेज पर मैं कोई लेखन कार्य लिख लेता हूं। तो जैसे ही मैं इस पेज पर कोई लेखन कार्य लिखूंगा तो ये वाला जो एरिया आप दिख रहे हैं बाईं तरफ, ये टॉप एंड साइड और ये राइट एंड साइड, ये जो चारों तरफ एरिया छूटा है दोस्तों, और ऐसा ही एरिया नीचे भी छूटेगा अगर पेज कंप्लीट करें। देखिए, ये पेज के निचली तरफ ये एरिया मैं आपको दिखा देता हूं। पेज को छोटा करके ये पूरा पेज आप देख रहे हैं दोस्तों। ये एरिया जो आप देख रहे हैं, ये एरिया नीचे की तरफ, ये एरिया, ये लेफ्ट साइड, ये एरिया, ये जो राइट साइड है, और ये एरिया जो है टॉप की तरफ है। ये जो एरिया आपको चारों तरफ दिख रहा है दोस्तों, ये मार्जिन कहलाता है। पेज पर लेखन कार्य लिखने की स्थिति दाएं से बाएं से, टॉप से बॉटम से
कितना छोड़कर लिखा जाए। तो डिफॉल्ट स्थिति होती है 1 इंच, आप इसे अपने अनुसार 2 इंच, 1.5 इंच या 0.5 इंच सेट कर सकते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो होता है दोस्तों हमारा 1 इंच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 इंच। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न है 15वां प्रश्न। 15वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर की बात हो रही है। 10, 11, 12, 15। तो दोस्तों जो इसका डिफॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो होता है 12। तो इसको भी प्रैक्टिकल रूप से समझते हैं। चलते हैं राइटर में। मैं कंट्रोल एन जैसे ही दबाता हूं, आप देख सकते हैं एक नई फाइल आ गई आपके सामने, और यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि फॉन्ट का जो साइज है वो कितना दिख रहा है आपको दोस्तों, वो दिख रहा है 12। सामने देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है फॉन्ट का जो डिफॉल्ट स्टाइल है वो 12 है। तो यानी हम जब नया सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं राइटर का तो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आपको कितना मिलता है, 12 पीटी यहां पर दिखाई देता है। दोस्तों 15 क्वेश्चंस थे जो आज मैंने आपके सामने डिस्कस किए। उम्मीद है मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित और वीडियो जल्द ही आपकी प्लेलिस्ट में मौजूद होंगी। ऐसे ही प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए व्यूअर्स हैं उनसे मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और यह जानकारी दूसरों के साथ साझा करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। मैं अजय सिंह, आपका शुभचिंतक। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।